अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश की राजनीति का हमेशा केंद्र बिंदु रहे हैं, लेकिन विवादों से उनका कभी कोई इस तरह का नाता नहीं रहा है जहां राजनीतिक दलों ने उनके नाम के इस्तेमाल की सारी सीमाएं पार कर दी हों। इस बार भी उनके साथ कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसमें बाबा साहब का नाम को लेकर विवाद में डालने की कोशिश हो रही है। क्या ये राजनीतिक है लड़ाई, या फिर वाकई में राजनीतिक दल बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर उनको मुद्दा बनाकर इस देश की राजनीति में कोई फ़ायदा उठाने के चक्कर में है? कारण क्या है, हम आज इस पूरे मसले की विस्तृत विवेचना करने वाले हैं। बहनों भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर राजनीति एक बार फिर से बेहद गर्म है। लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलनों के बीच गृह मंत्री अमित शाह की वो टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी परेशान कर रही है और उसका पीछा कर रही है। बीजेपी अभी इस समस्या के समाधान का कोई रास्ता नहीं निकाल पाई। राजनीतिक रूप से बाबा साहब के विषय में कुछ भी ऐसा बोलना जो थोड़ा भी नकारात्मक टोन देता है, वो राजनीतिक दलों को नुकसान और बेहद नुकसान पहुंचाता है। तो क्या गृह मंत्री अमित शाह की गई टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकली बहुत डैमेज कर गई है? जिस तरह से उबाल, नाराजगी और माहौल दिख रहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी को इसका नुकसान हुआ है। बीजेपी इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी, और ख़ास तौर पर बाबा साहब को लेकर जिस तरह का वातावरण बन रहा है, इससे आखिर कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या हासिल करना चाहती है? मिसाल के तौर पर कल बहुजन समाज पार्टी, बहुत लंबे समय से मैंने देखा है बीएसपी ने कोई आंदोलन नहीं किया, कोई प्रदेश व्यापी या राष्ट्रव्यापी ऐसे कोई आंदोलन नहीं किए हैं। बीएसपी का जो सबसे बड़ा आंदोलन है वो बहुत लंबे समय से याद भी नहीं किसी को, लेकिन बीएसपी ने कल पूरे प्रदेश बल्कि देश भर में जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। तो बीएसपी का ऐलान को लेकर राजनीतिक दलों में सतर्कता और सावधानी है। क्यों? क्योंकि वो दलितों की बनाई गई पार्टी है और दलितों के हितों के लिए बनी हुई पार्टी है। पॉलिटिकली भले ही उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या कम हो, पर आज भी उनके पास 9.5-10% का एक कंसोलिडेटेड वोट शेयर है। और मायावती जब कोई बात कहती हैं तो दलित समाज उसे वोट भले कम दे लेकिन सुनता गंभीरता से है। तो क्या बीजेपी बैकफुट पर आएगी और बीएसपी के आंदोलन से उसे कोई फर्क पड़ेगा, या फिर बीजेपी अपना रास्ता बदलेगी और इस मामले को ख़त्म करने या निपटाने की कोई कोशिश करेगी? जैसे मायावती ने एक प्रस्ताव दिया कि माफ़ी मांग लें, पश्चाताप कर लें, तो ये मामला ख़त्म हो सकता है। लेकिन राजनीति में इस तरह इतनी पोजीशन पे जाके यू टर्न मारना, बहनों भाइयों, ये सामान्य बात नहीं होती, असामान्य होती है। लिहाजा अमित शाह इस बात को क्लैरिटी कर चुके हैं। अब वो दोबारा कोई इस बात पर क्लैरिफिकेशन देने तो बिल्कुल नहीं आ रहे। लेकिन ये राजनीतिक तौर पर बीजेपी को परेशान कर रहा है ये मुद्दा, क्योंकि अपोजिशन इसे ख़त्म होने नहीं देना चाहता। जो भूल भी गए उन्हें याद दिलाया जाता है आंदोलनों के जरिए, कार्यक्रमों के जरिए, विरोध प्रदर्शन के जरिए, या फिर मोबाइल पर प्रसारित किया जा रहा है, या सारा दिन चूंकि मसले वही गर्म हैं तो उस पर चर्चाएं भी होती हैं। तो हम इसी विषय की चर्चा करेंगे कि क्या अमित शाह का स्टेटमेंट बीजेपी को नुकसान पहुंचा गया है, और क्या अपोजिशन ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया है, क्या वाकई में वो बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर अपने राजनीतिक मकसद से वो मैदान में हैं? आज चर्चा इसी विषय की। कुछ स्टेटमेंट सुन लें आप, फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान हम सब करते हैं, और कई घरों में आप अगर जाएंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पूजते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को माफ़ी मांगनी चाहिए। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की अगुवाई में हम लोगों ने बहुत काम किया है, और हम जानते हैं कि वो बाबा साहब के पुजारी हैं, और जो बाबा साहब का नाम लेकर के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का विरोध कर रहे हैं, वो पैदाइशी रूप से बाबा साहब के विरोधी हैं, दलितों के विरोधी हैं, पिछड़ों के विरोधी हैं, वंचितों के विरोधी हैं। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से बाबा भीमराव साहब का हमेशा सम्मान किया है, उनको स्थानीय ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, उनको पूरी तरीके से सम्मान दिया है। जिस तरीके से अमित शाह ने अम्बेडकर 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 जी भी नहीं कहा, जब कांग्रेस ने स्टैंड लिया तब जाकर मायावती जी की जबान से बात निकल रही है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं,
नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी से हैं, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, डॉक्टर MH खान मेरे साथ मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, रविकांत चंदन जी मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और जाने माने चिंतक हैं दलित समाज के, और KP मलिक बहुत चर्चित पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। खान साहब, कार्यक्रम की शुरुआत आज आपसे करना चाहता हूँ। ये मैं देख रहा हूँ बहुत वक्त के बाद BSP मैदान में उतरी है, तो क्या वाकई में बाबा साहब के सम्मान का विषय है या राजनीतिक रूप से अपनी सियासी ताकत को मजबूत करने के लिए बहन जी मैदान में है? नहीं सर, मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि ये सियासी ताकत को मजबूत करने का मामला नहीं है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नेता ने किया, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जैसे लग रहा था कि कोई गांव मोहल्ले के आदमी का नाम ले रहे हैं, जिसने पूरे देश का संविधान बनाया हो, जिसने पूरे देश का सम्मान किया हो, उसको आप अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, और उसमें और जोड़ रहे हैं आप कि अगर इतना नाम भगवान का लेता तो 7 जन्म तक आपको स्वर्ग मिल जाता। क्या गारंटी लेंगे अमित शाह जी? और दूसरे दिन फिर आप कह रहे हैं कि दूसरे दिन उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या पड़ी? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाई स्पष्टीकरण दिया उन्होंने? नहीं दे पाए, नहीं स्पष्टीकरण नहीं दे पाए और कहते रहे अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। हमने कहा आगे भी देखो, पीछे आगे पीछे कुछ भी कहिए आप, माँ बहन की गाली हमको दे दिया आपने, वो रिकॉर्ड हो गया, चाहे 11 मिनट का हो, चाहे 9 मिनट का हो, चाहे 5 सेकंड का हो, आपने कह दिया। वो बातचीत के फ्लो में बोल गए, आपने उसको राजनीतिक मुद्दा बना लिया। देश के गृह मंत्री हैं मिश्रा जी, देश के गृह मंत्री हैं, और कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय अंबेडकर जी को रत्न दिया। BP सिंह की सरकार में ये हुआ था। BP सिंह की सरकार जब भारत पंचतीर्थ बनवाए, किसी ने बनवाया? साहब ये देखो ना, लखनऊ में गोमती नगर देखो ना, अंबेडकर ये केरला से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से लोग आते हैं पूजा करने के लिए। ये मायावती जी की देन है। जाइए देखिए आप नोएडा में, मायावती जी की देन है। देखिए मायावती जी की देन, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, अम्बेडकर इंटर कॉलेज, अम्बेडकर पार्क, अम्बेडकर सारी चीजें, अम्बेडकर 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 नाम से गांव विकास की योजनाओं को जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थी मायावती जी, तो उन्होंने कराया था पूरे प्रदेश में। जिस तरह से अम्बेडकर ग्राम योजना चलाई थी, ये कोई मामूली बात थोड़ी है। आपने कोई हल्की सी बात कही थी? अरे ये किसी की बुद्धिजीवी लोग चर्चा कर रहे हैं, चूंकि BSP पॉलिटिकली काफी वीक हो चुकी है, उसे मुद्दा मिल गया। हालांकि लेट आप लोगों ने स्टार्ट किया, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने पहले शुरू किया। आप इसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं? कतई नहीं, बाबा साहब के नाम पर राजनीतिक रोटी कोई हम नहीं सेक रहे हैं। अब कोई अगर सेक रहा है तो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस कह रही है कि हमने पहले शुरुआत कर दिया। अरे बाबा साहब को कितनी बार हराया तुमने यार? बाबा साहब को तुमने चुनाव में जाके पंडित जवाहरलाल नेहरू जाके प्रचार करके आए कि हराओ इनको, बाबा साहब को हराओ। ये सब कहना सुनना, सब अपनी जमीन तलाश रहे हैं और इनकी जमीन खिसक गई है। भारतीय जनता पार्टी तैयारी है कल प्रदर्शन की? बहुत जबरदस्त तैयारी है और बहुत बढ़िया तैयारी है। कल देखिएगा। 2 दिन बहन जी बोली नहीं थी जब अमित शाह का स्टेटमेंट आया था? अभी क्यों अचानक आपको याद है? ऐसा तो लगता नहीं खान साहब, कोई 1 सेकंड सवाल कर लूं। आपको लगता है कि रेस में पिछड़ गए हैं तो तेजी से 100 मीटर दौड़ लो? नहीं नहीं, रेस ये है ही नहीं किसी की। रेस सिर्फ BSP की है, रेस सिर्फ BSP की है। रेस का कोई मतलब नहीं। ये लोग तो यूज रेस है ना आपके लिए? ये तो स्वीकार लिया कि रेस है। नहीं, रेस नहीं है, ये आस्था है। ये आस्था है सर। ये दलितों का, पिछड़ों का ये भगवान है भीमराव अंबेडकर जी। इनके भगवान है, इनके वोट के भगवान है। इनका नहीं, समीर सिंह ने उस दिन मेरे साथ डिबेट में देखा, भगवान से बड़े हैं अंबेडकर। अब ये मान रहे हैं आज की डेट में वोट नहीं मिल रहा है तो बड़े हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जब उत्तर प्रदेश ले लेते हैं, अब पूछ लेते हैं इनसे। हाँ, नहीं पूछ लेते हैं, लेकिन ये बात आप पक्की समझ लीजिए कि भीमराव अंबेडकर किसी एक के नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के हैं। उनका संविधान पूरा हिंदुस्तान मानता है। और जब आप कहते हो कि हम संविधान की कसम खाते हैं, ना आपकी ना इनकी ना उनकी कुछ नहीं सुनेंगे, जो मेरे पास आएगा आप सुनूंगा, धार्मिक चीजें आप करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी शपथ ले रहे हैं, क्या नाम है उसकी? इतनी समस्या आपको सनातन से है? सनातन से नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर कोई संत मुख्यमंत्री बन गया है तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन संत को संतई दिखानी चाहिए। संतई नहीं दिखा पा। खान साहब शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर समीर सिंह को आमंत्रित करता हूं, BJP के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर समीर, शुक्रिया आपका। तो एक स्टेटमेंट ने इतना राजनीतिक वितंडा खड़ा कर दिया
क्या ये मुनासिब नहीं है कि आपकी पार्टी इस पर क्षमा मांगते हुए प्रायश्चित करके अपने बयान वापस ले ले? जैसे हमें तो इस बात की हंसी आती है कि विपक्ष के जो ढोंग है, जो झूठ है, उसमें आप भी उसको एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इस नाते कह रहा हूं कि देखिए आपका ये मंच पहला राउंड मैं आपसे निवेदन कर, आप पहला राउंड है, आप जानते हो, डिसिप्लिन, अनुशासन कम से कम एक ही डिबेट होती है, अनुशासन, तो कम इसकी मर्यादा बनाई रखी जाए। सर प्लीज, सर प्लीज। नहीं, बिल्कुल खान साहब, हमारी मैं आपकी आपसे दोस्ती। निवेदन करता हूं, निवेदन स्वीकार। जैसे मैं इस नाते कहा हूं कि देखिए माननीय अमित शाह जी के उस भाषण की चर्चा हो रही है। देखिए विपक्ष को लोकसभा के चुनाव में संविधान के नाम पर लोगों को बरगलाने का एक अच्छा अवसर मिले था, जिसका लाभ उनको प्राप्त हुआ, जिसका परिणाम रहा कि उन्होंने अमित शाह जी के भाषण को कट पेस्ट करके चलाया। लोकसभा के अंदर जिस दिन उन्होंने भाषण दिया उस दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन उनके भाषण को सुन के कट पेस्ट करके चलाया। अमित शाह जी ने जो बात कही वो 100% सही कही, उससे किसी को भी ना इत्तेफाकी नहीं होगी, किसी को भी, देश के किसी भी व्यक्ति को। अमित शाह जी ने जो बातें कही, अमित शाह जी ने देश की आजादी से लेके आज तक, जिसको अभी खान साहब कह रहे थे कि कांग्रेस ने अंबेडकर जी को हराने का काम किया, अगर मंडल जी नहीं होते तो हमें लगता है कि अंबेडकर जी संविधान सभा में भी नहीं जाते, लोकसभा में भी नहीं जाते, और कांग्रेस ने प्रत्याशी लड़के हराया। ये पुराने दिनों की बात खान साहब ने याद दिलाई, मैंने नहीं याद दिलाई। मैं तो आपको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं, भारत रत्न की बात कही, बीपी सिंह की बात कही। बीपी सिंह की जो सरकार थी वो गैर कांग्रेसवाद की सरकार थी। उस गैर कांग्रेसवाद की सरकार में सब लोग शामिल थे, और ऐसे कई देश के अवसर आए हैं कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ अंबेडकर जी ने भी लड़ाई लड़ी और देश के तमाम महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी। आप सुभाष बाबू के ले लिए, मैं तो अच्छा मानता हूं ब्रजेश जी कि विपक्ष इस पर चर्चा कर रहा है और अंबेडकर जी पर चर्चा हो रही है। अंबेडकर जी किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के थाती नहीं है, मैं खुल के कह रहा हूं। अंबेडकर जी देश के हैं, समाज के हैं, भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, मेरे भी हैं। अब मैंने अगली डिबेट में आपसे कहा था, उनके लिए भगवान नहीं, भगवान से भी ऊपर का दर्जा है अंबेडकर जी को। देखिए मैं ये बात मानता हूं कि सनातन में हर व्यक्ति को, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता ब्रजेश जी, धर्म में पूजा स्थल हो सकता है, पूजा की विधि अलग हो सकती है। हम हिंदू हैं, हम दुर्गा को मानते हैं, शंकर को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग काली को मानते हैं, कुछ लोग हनुमान को मानते हैं, कुछ लोग डीह बाबा की पूजा करते हैं, विभिन्न देवताओं, 36 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो उनके भगवान है। लेकिन अंबेडकर जी ने जिस विपरीत परिस्थिति में, जब देश की आजादी के साथ कांग्रेस के नेताओं ने अंबेडकर जी के साथ अत्याचार, अन्याय किया था, तब भी अंबेडकर जी हिंदुत्व के साथ खड़े थे, सनातन के साथ खड़े थे, और भारत पाकिस्तान के बंटवारे का विरोध किया था उन्होंने। उनको मंडल जी ने अपनी जगह पर इस्तीफा देके भेजा था। अंबेडकर जी का सम्मान मंडल जी ने किया था, और बाकी लोगों ने किया था। आपको पता है ब्रजेश जी 30 सेकंड में लूंगा। मायावती जी का आंदोलन बिल्कुल पता है हमको, सारे आंदोलन पता है। काफी दबाव है आपके ऊपर? नहीं, कोई दबाव नहीं है ब्रजेश जी, मायावती जी का कोई दबाव नहीं है। अंबेडकर जी सर्व समाज के हैं, और अंबेडकर जी को जितना हमने अंगीकार किया है, माननीय मोदी जी ने अंगीकार किया है, जितना माननीय योगी जी, अमित शाह जी ने अंगीकार किया, आज तक देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी नेता ने नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया, बहन जी ने भी नहीं किया, प्लीज बहन जी भी नहीं किया। मैं इस नाते कह रहा हूं ब्रजेश जी कि माननीय मोदी जी 14 में प्रधानमंत्री बने, और जब हम सरकार में नहीं थे तो भी बीपी सिंह की सरकार ने भारत रत्न दिया, भारतीय जनता पार्टी का योगदान था। सर थैंक यू सर। 14 में 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। 5 मिनट 14 में पंच तीर्थों का विकास मोदी जी ने किया, उनके जन्मदिन पर छुट्टी की घोषणा मोदी जी ने की, स्मारक दिल्ली में मोदी जी ने बनाया। मैं 50 काम गिना सकता हूं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जो जीवन का मिशन था गरीब कल्याण, उस गरीब कल्याण को किसी ने पूरा किया तो मोदी और अमित शाह की सरकार ने पूरा किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और किसी ने नहीं किया। थैंक यू सर। नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है? अब तो समीर सिंह जी ने भी कह दिया ना कि भगवान से भी बड़ा दर्जा उनकी पार्टी और वो स्वयं और उनकी पार्टी की लीडरशिप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का रखती है, तो अब विवाद खत्म।
या अभी है विवाद, ब्रिजेश जी, या और कुछ है इनके मन में? नहीं, वो तो स्पष्ट है कि मुंह में कुछ और है, मुंह पर कुछ और दिल में कुछ और है। लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ कि देखिए, इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, अब रुक जाए। नहीं सभी मुंह में राम आपने निकल क्या में कहा था? नहीं। आपने कहा था, लेकिन वो बात आप बोलेंगे आपने नहीं, क्योंकि please- आपके मुंह से राम निकलेगा नहीं। आप एक सेकंड ऐसा ना राम करें। बगल अब में- आप discipline आपने maintain तो करें, सर। राम जी को छोटा नहीं, कर नहीं, दिया नहीं, नहीं, और हम तो बाबा आपको साहब कविता बता रहे हैं। नहीं, आपने तो हम तो खुद ब्रिजेश बता जी, दिया। आप आप अनुशासन उधर- मेंटेन अब उनकी करें, मदद अब करें। आपका क्या होगा, अब आप समझे। आप प्लीज, आप शांत हो जाए। आप मैडम नहीं, अब देखिए, मैं बता रही थी कि इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का विरोध करते करते बीजेपी देश का विरोध करने लगी, लोकतंत्र का विरोध कर रही है, संविधान का विरोध कर रही है, और यहां तक इस स्तर पर आ गई कि बाबा साहब का विरोध करने लग गई। इंडिया गठबंधन का विरोध करते करते ये स्थिति हो गई। और आप जो कह रहे हैं राजनीतिक मुद्दा है, तो ये राजनीतिक मुद्दा समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पीडीए समाज के भगवान हैं बाबा साहब। ये राजनीतिक मुद्दा इन लोग के लिए, बीजेपी के लिए है। ये सियासत बीजेपी खेलती है। आप ये देखें ना कि राज्यसभा के पटल पर गृह मंत्री के पद पर आसीन अमित शाह ने जिस प्रकार से अमर्यादित टिप्पणी की है परम आदरणीय बाबा साहब पर, इससे 140 करोड़ की जनमानस और विशेषकर पीडीए समाज की भावनाएं आहत हुई है। हम तो माननीय राष्ट्रपति जी को, अभी हमारा परसों विशाल धरना प्रदर्शन था, पूरे लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों लाख जनमानस सड़कों पे थी। मैं खुद थी यहाँ, हुजूम था, हजारों का हुजूम। ये आपको जिला बाबा कार्यालय साहब ने बारादरी भगवान से कब लेकर दिखा? लखनऊ। नहीं, ये तो शुरू, अभी हाल ही फिलहाल ही अब नहीं 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 नहीं, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? मैडम, आप पूछ रहा हूं, देखिए आप कि गुस्सा पिछड़े नहीं। दलित आदिवासी समाज के हर घर में आप देखिए कि परम आदरणीय बाबा साहब की मूर्ति है, उनके नाम पे लोग पूजा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको भगवान मानते मैं हैं। लोगों की नहीं, आपकी बात, नहीं, मतलब आपकी सब लोग, पार्टी की बात। हमारी पार्टी भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, हम तो माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन कर रहे हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि अमित शाह को बर्खास्त करें, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह का मुकदमा कायम करवाएं, पार्टी से भी उनको ऐसा क्या निष्कासित कर दिया कराया कि जाए। उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह इतनी और बड़ी, इतने ये गंभीर आप देशद्रोही उनके ऊपर बात है, ये देशद्रोही एक्टिविटी है। जिस प्रकार से परम आदरणीय बाबा साहब जिन्होंने संविधान बनाया, आप उन पर इस टिप्पणी देश कर में रहे किसी की आलोचना करने पर देश विरोधी नहीं हो जाता। आप स्वीकार रहे हैं, आलोचना हुई ना, मैं किसी भी आपने स्वीकारा मकसद से कि कह रहा बीजेपी ने आलोचना की। अभी 1991, ये महा झूठों की पार्टी, अभी वीपी सिंह जी की बात कर रहे हैं और भारत रत्न का श्रेय ले रहे हैं। मैं आपको आज खुलासा कर दे रही हूँ और स्पष्ट बता रही हूँ कि माननीय नेताजी और शरद यादव जी उस वक्त जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो गए वीपी सिंह जी के पास और उन्होंने वीपी सिंह जी से अनुरोध मैडम, किया। हिस्ट्री में क्या नहीं, इम्पोर्टेंट भगवान बात जी है। का कल प्रदर्शन है। नहीं, इम्पोर्टेंट बात है, टोकिए मत, इम्पोर्टेंट। उन्होंने अनुरोध किया कि बाबा साहब को भारत रत्न मिले और मंडल कमीशन लागू हो। तब बीजेपी ने विरोध किया था। बीजेपी तो आत्मदाह कर ली थी जब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हुई थी, उन्होंने समर्थन। अब ये बात बाबा साहब अरे, ये इस सब तो दुनिया में सबको नहीं है, वरना मालूम है। बताते, क्योंकि मुझे 6-7 नहीं, दिन से नहीं। हर कोई हिस्ट्री बता रहा है। नहीं, ये मैं मैं ऑथेंटिक, चाहता हूँ प्रेजेंट पर बात। नहीं, मैं ऑथेंटिक बात इसलिए कल बहन बता जी रही का हूँ। प्रदर्शन है, नहीं, ठीक है, एक देर सेकंड। से जागी या सही समय पे नहीं, जागी? देखिए, उन पे मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती। थोड़ा तो कुछ कहे। मैं उन पे आऊंगी, लेकिन 1 मिनट आप मुझे और दे दीजिए। इतनी क्या केवल एक दिलचस्पी सेकंड। इनमें है आपको? नहीं, इनमें नहीं है। जो जिस तरह से हर डिबेट पर, हर चैनल पर बैठकर इनके नेता जो है तोड़ मरोड़ के हर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हराया बाबा साहब को। मैडम, अरे फिर 52-50 नहीं, सुने बात, इंपॉर्टेंट बात है। 52-57 में जनसंघ ने भी चुनाव लड़ा था बाबा साहब के विरोध में। थैंक यू मैडम। 1 सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्लीज, केवल 10 सेकंड ले लें आप। थैंक यू। पर मुद्दे पे आए। इसी मुद्दे पे हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इससे इनका दिल नहीं भरा था कि 1984 में बाबा साहब की धर्मपत्नी डॉक्टर Thank you. सविता अंबेडकर, माननीय नेताजी उस कल वक्त बहन जी का प्रदेश अध्यक्ष प्रदर्शन थे। है। नहीं, सुनिए आप, इंपॉर्टेंट बात है। Oh अरे, my टूट जाएगी बात। माननीय नेताजी उस वक्त प्रदेश ये अध्यक्ष बड़ी थे, विपदा है मेरे मेरे को। पिताजी महासचिव थे। माननीय नेताजी ने माननीय बाबा साहब के सम्मान में सब उनकी KP मलिक का धर्मपत्नी किया जा डॉक्टर रहा है। सविता अंबेडकर जी भुगतना हमें को पड़ता है। रायबरेली से चुनाव लड़ाया था। बाबा साहब की मैम, थैंक यू सो मच, धर्मपत्नी बहुत मेरे घर शुक्रिया रही है आपका, 2 बहुत दिन। बहुत धन्यवाद। अरे, बाबा मैं साहब की प्रियंका गुप्ता धर्मपत्नी जी को मेरे इनवाइट घर रही, करता हूं। मैंने बचपन में उनको देखा। मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात cooperate बता रही करेंगे। हूँ। उस वक्त आप 4 बीजेपी ने मिनट से लगातार रायबरेली बोल से रही हैं, चुनाव और जो लड़वाया रोकते था। हैं सिर्फ वही बोल कांग्रेस रही के हैं। धन्यवाद। कांग्रेस के का समर्थन किया प्रियंका था। जी, मैं आपसे जानना चाहता अरुण हूं, नेहरू चुनाव लड़े थे और कांग्रेस बीजेपी पार्टी ने इसको- विदेशी मैम, मूल की महिला मिसेस आपके सिंधिया को सहयोगी चुनाव को लड़ाया मौका था दीजिए। बाबा साहब को हराने के इसके लिए। बाद दूसरे राउंड में बोलिए। आपके सहयोगी को मौका दे रहा हूँ। ये कांग्रेस इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रही है? आपका मकसद क्या है? भाई, आपने सम्मान की बात उठाई, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, अब तो कह रहे हैं कि भगवान से भी ऊपर का दर्जा है। अब तो बात खत्म करिए कि अभी जिंदा रखेंगी। देखिए, ये बात अगर इनकी समझ में आ जाती तो माफी मांग लेते, इस्तीफा दे देते, पर कल को इस्तीफा फिर कुछ नहीं और दिया। मांगोगे आप?
देखिए हम नहीं मांग रहे, ये देश की जनता कह रही है, और देश की जनता ये कह रही है किसी को अधिकार नहीं दिया इस देश की जनता ने कि कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर सके, चाहे वो इस देश का गृह मंत्री ही क्यों ना हो। दूसरी चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह से आज बैठकर यहाँ बाबा साहब की तारीफ कर रहे हैं, आप ये बता दीजिए उन्हीं का दिया हुआ आरक्षण आप निगलने की कोशिश करते हैं। आज क्या किया मुंबई में, जो परवड़ी है वहां पर क्या किया इन्होंने, वहां पर पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत होती है, उस व्यक्ति के ऊपर जो है इन्होंने पूरी तरीके से जो है अत्याचार किया पुलिस कस्टडी में। आज राहुल गांधी जी मिलने गए, वो दलित व्यक्ति था और वो सिर्फ और सिर्फ संविधान बचाने और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति बहन जी मैदान में आ गई है, बिल्कुल आना चाहिए आपको मैदान कोई में, चिंता है? बिल्कुल आना चाहिए मैदान में, और मुझे लगता है कि उनको डरना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी उनको यही सीख अच्छा, देगी अब कि आप उन्हें उनको डरना बताएंगे नहीं कि उन्हें डरना नहीं चाहिए और चाहिए। निडर होकर पूरी तरीके से आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि आज वो अगर राजनीति में है तो उन्हीं की वजह से। मैडम सुनिए, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं वो और उत्तर प्रदेश की, आप उनसे कह रहे हैं उन्हें डरना नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, मैं तो कह रही हूँ। 4 बार मैं चीफ कह रही मिनिस्टर, हूँ आज। आप बता लोग दीजिए 4 बार आप- पार्षदी और नहीं, प्रधानी नहीं जीत पाते। नहीं, मैं पूरी तरीके वो से 4 कह बार रही चीफ हूँ कि मिनिस्टर नहीं है। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ में जो है उनके साथ अगर किसी तरीके का आप जो क्या है- इसे राजनीतिक मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं ताकि आप अपनी पार्टी में वो जो आपने जून महीने में किया था, मई जून में, उसी तरह का माहौल लाना चाहती हैं? देखिए मुझे लगता है कि जनता बेहतर समझती है कि किसने किसका जो है पूरी तरीके से असम्मान किया है। संसद में खड़े होकर उन्होंने जो किया और उसको लीपापोती करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो ये आपकी होड़ में प्रदर्शन कर रही है सपा और बसपा? नहीं, या राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर तक हो चुकी है, और वो भी किस लिए? धक्का मुक्की के लिए। आप बताइए कि इस देश में धक्का मुक्की पहली बार हो रहा है? जब राशन की लाइन तो हुआ लगाता है धक्की इंसान, वो मुक्की? धक्का मुक्की नहीं होती है। राहुल जी वो की? धक्का मुक्की नहीं होती है जब खाद के लिए लोग लाइन में लगाते हैं। वो धक्का मुक्की नहीं होती जब अस्पतालों में लोग लाइन लगते हैं, उसके लिए कहीं जाते हैं। ये तो मेरे ऊपर क्यों गुस्सा उसके हो रही है? लिए मैं क्या एफआईआर किया ऐसा? करेंगे अगर देश की अरे! जनता ना, तो इनको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है बेवजह FIR। मेरे ऊपर नहीं, मेरी नहीं, क्या नहीं, गलती? मैं थोड़ी राशन बांट। बीजेपी के लिए, आपके लिए नहीं। अच्छा ठीक है, आप मेरी तरफ देख के चिल्लाई तो मुझे लगा मुझे अरे भाई धक्का मुक्की के लिए थैंक यू इन्होंने मैडम। एफआईआर की तो है सर। मतलब राहुल जी ने धक्का मुक्की की? अरे मैं कह रही हूँ धक्का मुक्की से इतना डरते क्यों हैं आप? आईसीयू में कैसे पहुंच गए? और ये देश की जनता जो तो इसका पूरी मतलब हुई तरीके धक्का से मुक्की? जिस किसान को आप Thank you. खदेड़ते रहते हैं, जिस युवा को आप खदेड़ते रहते हैं, वो क्या धक्का थैंक मुक्की यू का मैडम, शिकार बहुत नहीं शुक्रिया होता? आपका। मैं प्रोफेसर रविकांत जी को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। दलित समाज के बहुत ही जाने माने चिंतक हैं। प्रोफेसर साहब शुक्रिया आपका, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या राजनीतिक उद्देश्य से गृह मंत्री के स्टेटमेंट को बहुत बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, या वाकई में बीजेपी ने उनका असम्मान किया है और ये मामला अभी बड़े आंदोलन का रुख अख्तियार करेगा, या माने कि अब जिस तरह बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है भगवान से भी बड़े हैं बाबा साहब, तो ये बात खत्म मानी जाए? देखिए, आपने 4 सवाल किए मुझसे। पहले सवाल का जवाब तो ये है कि जब राजनीतिक दल हैं तो ऑब्वियस है कि वो राजनीति करेंगे, और दूसरा ये मुद्दा जो अपमान किया अमित शाह ने, ये भगवान से बढ़कर है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। अमित शाह के उन शब्दों में जो हिकारत और जो घृणा और नफरत थी, वो उनकी पूरी वैचारिक परंपरा को ही एक तरह से फिर से प्रमाणित करती है। उसके कई ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, हालांकि इस बहस में उतना नहीं बोला जा सकता, लेकिन इतिहास ये कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रति आरएसएस, रामराज्य परिषद, हिंदू महासभा से लेकर के और बीजेपी के अरुण शौरी तक ने क्या क्या कहा था। अरुण शौरी ने तो यहाँ तक कहा कि वो फॉल्स गॉड हैं, झूठे भगवान हैं। अरुण शौरी ने तो उनको थर्ड डिविजनर कहा था, माने अज्ञानी कहा था, और मुझे लगता है कि वही बात अमित शाह कह रहे हैं। हिंदू कोड बिल के प्रसंग में रामराज्य परिषद ने और हिंदू महासभा ने, जनसंघ ने उनका पुतला जलाया था, और शायद ये उस समय के इतिहास में पहले व्यक्ति हैं डॉक्टर अंबेडकर जिनके जीवित रहते हुए शव यात्रा निकालने वाले यही लोग थे, इनके पुरखे थे। ये किस मुंह से कहेंगे कि हम डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करते हैं? समीर जी बैठे हुए हैं, और मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि अगर अमित शाह डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करते हैं और पूरा बीजेपी और आरएसएस सम्मान करती है, तो केवल 2 शर्तें कि वो 22 प्रतिज्ञाओं को दोहरा दें यहाँ पे, जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई थी, और 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस होता है। समीर सिंह
मनु स्मृति मुर्दाबाद कह दें और 22 प्रतिज्ञाएं दोहरा दें तो मैं मान लूंगा कि ये बीजेपी शर्त और जो आप आरएसएस समीर का सिंह अब पे हृदय इम्पोज कर रहे परिवर्तन हो हैं, चुका है। क्या ये शर्तें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी आप लागू करते हैं? डेफिनेटली जो ये दावा करते हैं कि हम बाबा साहब के विचारों को मानते हैं, उन्हें इस बात को समझना पड़ेगा। और ये तो बहन जी पर भी लागू होगा कि सपा और कांग्रेस पर ही क्यों, ये तो उन पर भी लागू होगा, सब पर लागू होगा। और इन पर इसलिए, समीर सिंह पर इसलिए क्योंकि वो जो कह रहे हैं, अरे साहब आपने तीर्थ बनाए लेकिन बाबा साहब के विचारों को आपने खत्म कर दिया। बाबा साहब तीर्थों की बात नहीं करते, वो होते तो कहते कि हमारे बच्चों के लिए, इस देश के वंचित तबकों के लिए, इस देश के गरीब बच्चों के लिए आप विश्वविद्यालय बनाइए, आप फ्री शिक्षा करिए, आप फ्री एजुकेशन और हेल्थ करिए, और इनको आरक्षण के जरिए, नौकरियों के जरिए इनको समुन्नत बनाइए। प्रोफेसर साहब, सशक्त क्या आप बनाइए। ऐसा मानते हैं लेकिन कि ये जो ढोंग विभिन्न है, राजनीतिक दल इस देश में जो हैं वो बाबा साहब के विचारों पर कम अपने राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से काम कर रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, बाबा साहब 21वीं शताब्दी के इस देश के सबसे बड़े महानायक हैं, और ये जो नेहरू का आइडिया ऑफ इंडिया था, वही दरअसल डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत है। नेहरू से बहुत सारी असहमतियां हैं, लेकिन हिंदू कोड बिल के मसले पर दोनों लोग सहमत थे। संविधान सभा में लेकर के आने वाली कांग्रेस पार्टी थी। खुद महात्मा गांधी के प्रस्ताव पर ही बाबा साहब को संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि कांग्रेस सर, मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहता हूं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जानना चाहता हूं कि क्या बीएसपी का आंदोलन मीनिंगफुल है, इम्पैक्टफुल होगा, उसका कोई असर है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं बार बार ये सवाल क्योंकि वो दलित समाज की खड़ी की गई पार्टी है। वोट शेयर भले कम हो रहा हो, लेकिन उनकी एक रीच है और उनकी बात की एक पॉलिटिकल वैल्यू होती है। नहीं, निश्चित रूप से वो मीनिंगफुल है, लेकिन मेरा एक सवाल जरूर है जो यहाँ बीएसपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, और मेरी आशंका है कि क्या बहन जी इस पूरे आंदोलन को लीड करेंगी, क्योंकि उन्होंने सड़क पर उतरना छोड़ दिया। और मैं समझता हूं कि उनकी मुझे नहीं लगता कि वो आएंगी, क्योंकि जो प्रेस नोट जारी हुआ है खान साहब, वो डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने जारी किया है। डिस्ट्रिक्ट यूनिट का प्रदर्शन है, वो मुझे नहीं लगता कि बहन जी इसमें पार्टिसिपेट अगर वो नहीं आती हैं कि बहन जी आएंगी। लखनऊ में बहन जी आएंगी। क्या लखनऊ के प्रदर्शन में बहन जी आएंगी, पूरी उम्मीद है मुझे। श्योर। अगर वो आती हैं तो प्रोफेसर साहब बड़ी बात मानी जाएगी? हाँ, डेफिनेटली। अगर वो वहां से चल के वो हजरतगंज चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा पर अगर माल्यार्पण कर दें तो मुझे लगता है कि पूरा दलित समाज उनके साथ खड़ा हो सकता है। जो जिस तरह से उनकी राजनीतिक जमीन खोखली हुई है, देखिए डिबेट से कितनी इंपॉर्टेंट बात 11 साल से जो खामोशी उन्होंने ओढ़ रखी है, चाहे दलितों पर होने वाले अत्याचार हों, लेकिन वो चुप रहती हैं। और इससे निश्चित रूप से दलित समाज ही नहीं, पिछड़ा समाज भी, जो कांशीराम साहब ने सर, मैं दूसरे चरण में आपके विचारों को और स्थान दूंगा सर, पैदा की थी, वो उम्मीद बड़ी कमजोर हुई। थैंक यू सर। केपी मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। मलिक साहब, अब तो बीएसपी भी मैदान में आ रही है, इन सब का मकसद एक है वोट, या वाकई में बाबा साहब के सम्मान की इनको बड़ी चिंता हो गई है? ब्रजेश जी, अगर आप देखें ये जो मुद्दा चल रहा है, इस पर बड़ी सियासत हो रही है और बहुत बढ़िया एक मौका कांग्रेस को मिल गया है। क्योंकि आपने देखा पार्लियामेंट में जिस मामले को लेके कांग्रेस आगे बढ़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को खत्म कर देती थी। पहले अडानी का मुद्दा आया, फिर एक देश एक चुनाव का मुद्दा आया, तमाम मुद्दे खत्म हो गए और आखिर में एक बहुत बढ़िया हथियार कांग्रेस के हाथ लग गया और कांग्रेस इस पर राजनीति बहुत अच्छी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी को लग गया है कि मामला बहुत गर्म हो गया है। क्योंकि थोड़ा सा आप अगर इतिहास में जाएंगे कि राहुल का जो मामला था कि आलू डालो और उधर से सोना निकालो, उसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने भी इन्हीं के हथियार से इन्हीं का शिकार कर दिया है भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे मुझे दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता मतलब वो भी झूठ था, ये भी झूठ है।
बिल्कुल। और ये नहीं हो कटिंग हो सकता पूरे भाषण की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग भी करते हैं कि पूरा भाषण अगर सुना जाए तो उसका मतलब कुछ और है, खाली क्लिप काटी जाए उसका मतलब कुछ और है, उसमें हम ना जाके ये करते हैं तो कि क्लिप जिस कटुआ के प्रकार शिकार से ये बहन दोनों जी- हैं, मतलब ये भी वो भी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ब्रजेश जी इसको दूसरी बात कहना चाहता हूं कि मायावती जी जिस प्रकार से बहुत बाद में इसमें एंट्री की है और कल वो आंदोलन कर रही है, कई भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये तो नहीं है कि वो कांग्रेस को इसका श्रेय ना देके बसपा को श्रेय दे पर दे मुझे संदेह है कि बहन अमित शाह जी जी अपने शब्द वापस ले लें। पर मुझे संदेह है कि बहन जी बाहर निकलेंगी। मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट यूनिट वगैरह ही देंगे, क्योंकि उनके आने को अभी तक मुझे किसी आंदोलन में वो दिखी नहीं, इसलिए मेरी आशंका है कि वो मुश्किल ही आएंगी। देखिए ब्रजेश जी, ये तो खान साहब ने भी गारंटी नहीं ली, उन्होंने भी उम्मीद जताई है कि शायद वो हजरतगंज चौराहे पे आए गारंटी से, तो उन्होंने भी कहा मुझे भी शंका है कि वो बाहर निकलेंगी, लेकिन उनके लोग आएंगे और एक खाली रस्म अदायगी है विरोध प्रदर्शन। लेकिन ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि भाई बसपा ने विरोध किया था और मायावती जी के कहने पे अमित शाह जी ने अपने शब्द वापस ले लिए अगर मायावती हैं और निकलती उन्होंने हैं, ये कि इस तरह इनकेस के कुछ हम हो खान सकता साहब है की कि बात मान कांग्रेस लेते को हैं, श्रेय ना जाए। मलिक साहब हम खान साहब की बात मान लेते हैं कि वो आएंगी, चलिए आ गई, क्या संदेश जाएगा? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि उसका ये जो पक्का नहीं है था। श्रेय कांग्रेस को ना जाके इस मामले का श्रेय संभावना जोड़ लीजिए। इस मामले का श्रेय कांग्रेस को ना जाके, समाजवादी पार्टी को ना जाके बसपा को जाए। ये रणनीतिक भारतीय जनता पार्टी की हो सकती, मुझे ऐसा लगता है। अब आप कह रहे हो मतलब ये प्रदर्शन बीजेपी करवा रही है अपने खिलाफ? ये वो तो उसमें मलिक अब साहब, ये आप मत कहलवाइए, समझ लीजिए बस अंदर से। नहीं, मैं- दूसरी मलिक चीज मैं कह रहा हूँ कि रुक मुझे जाइए, सबसे खान साहब, बढ़िया जो प्लीज। मौर्या जी ने जो बोला आपकी उसमें डिबेट में मलिक भी, साहब वो हमेशा जो एक बाइट नई गगरी ली फोड़ते है, हैं। अरे उन्होंने पता ये नहीं कहा क्वालिटी कि है। अम्बेडकर के सम्मान में पता और नहीं कहाँ से भारतीय आते हैं। जनता आप पार्टी इस तरह हमेशा डिबेट आप रहती है डिस्टर्ब कर मैदान रहे में। हाँ, तो ये कोई जो डिस्टर्ब उन्होंने नहीं कर जुमला रहा, सर। दिया है मौर्या जी ने, ये जुमला सुनने धन्यवाद लायक सर, है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। वीरेन जी भी आ गए इस डिबेट में। वीरेन जी स्वागत आपका। तो ये विरोध प्रदर्शन लगातार, पहले मैंने कांग्रेस का देखा, फिर समाजवादी पार्टी का देखा, कल बीएसपी का भी प्रदर्शन है। क्या बीजेपी वाकई में दबाव में है, या फिर ये बाबा साहब के नाम पर एक रस्म अदायगी हो रही है और बीजेपी को घेरने की कोशिश हो रही है? ये सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए है, या वाकई में ये लोग मान सम्मान को लेकर बड़े चिंतित हैं? देखिए, बिल्कुल अब ये बात अंबेडकर के अपमान से आगे जा चुकी है, क्योंकि अब ये लड़ाई दलित वोटों की है। वो बात तो पीछे छूट गई, और दलित वोट किसके पाले में है, कौन अपने साथ ला सकता है, इसको लेकर सभी राजनीतिक दल अंबेडकर के नाम पर इन दिनों प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, एक माहौल बन गया है कि अंबेडकर का अपमान हुआ, लेकिन आज इस देश में जो लोग हैं वो जानते हैं कि अंबेडकर चाहते थे कि छुआछूत खत्म हो, जात पात का भेद खत्म हो, और उनका वो सपना तो लोगों ने पूरा नहीं किया आज तक। अब खाली अपमान पे इतना जान दिए जा रहे हैं, इसलिए कि कम से कम दलित वोट उनके साथ बड़ी संख्या में आ जाए। ब्रजेश जी, मायावती के लिए ये एक अंतिम उम्मीद है उनका एक प्रदर्शन, क्योंकि मायावती का जो हाथी है वो काफ़ी सुस्त पड़ चुका है, खुराक उसको मिल नहीं पाई है पिछले कई चुनावों से। तो उससे इसी बहाने अगर कुछ हिलाने डुलाने में वो कामयाब हो गई तो शायद उनको लगे कि दलित चेतना वो फिर से जागृत करने में और आंदोलन के बहाने वो अपने आप को खड़ा कर सकें। हाथी बैठ गया है वैसे क्या? अब इसको हाथी डोलाने की कोशिश से ज़्यादा आप नहीं देख सकते हैं, मतलब क्योंकि बैठा हुआ है हाथी। भाजपा देखिए, बसपा तो कभी प्रदर्शन करती नहीं थी, और उसके पास अब कार्यकर्ता भी बचा है कि नहीं, ये भी देखना होगा कल कि कितना लोग आते हैं। टीवी पे बैठ के अहमद खान साहब दावा तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब नेता ही नहीं बचे, सबका निकाल दी या निकल गए, तो प्रदर्शन में आएगा कौन साहब? है ना? बड़ी ये जो सबर कर लें आप, बस सबर कर लें। दलित वोटों का ब्रजेश जी एक ट्रेंड चला लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के खिलाफ। आप पूरे देश को छोड़ दीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा असर है, क्योंकि यहाँ पर तीनों पार्टियां लगातार बीजेपी के खिलाफ हैं और दलित वोटों को उकसा रही हैं कि भाजपा ने अंबेडकर का अपमान किया। मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो
या महाराष्ट्र हो, बीजेपी ने सारे पूर्वानुमान को धता बताकर बहुत बड़ी जीत, चमत्कारी जीत वो हासिल करती रही। लेकिन यूपी में लोकसभा में भी वो फंस गई और अभी भी दलितों के घर चाहे वो खाना खाएं, चाहे वो जितनी कोशिश कर लिए, लेकिन उन पर अपना पूरा विश्वास वो कायम नहीं कर पा रहे हैं और यही सबसे बड़ी उनकी कमजोरी है। आज यूपी में दलित भाजपा से छिटका हुआ है और उसे जोड़ने के लिए वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब तक एक नया बवाल आ जा रहा है। तो ये जो संविधान पे खतरा वाली बात आई थी, ये जो आरक्षण को खत्म करने वाली बात आई थी, उसने लोकसभा में भाजपा को खूब नुकसान किया है। अब वो अन्य राज्यों से इसकी भरपाई करके एक माहौल बना रहे थे, लेकिन यहां फिर मामला उल्टा पड़ गया है। हालांकि अभी यूपी में कोई चुनाव तो है नहीं, वक्त है, उसमें अगर ये डैमेज कंट्रोल कर पाए तो ये कर लें, लेकिन खाली महापुरुषों के लिए भाषण देने से काम नहीं चलेगा। महापुरुषों के सम्मान का अगर माहौल बिगड़ जाएगा तो उसका खतरा, उसका खामियाजा झेलना पड़ेगा। और तमाम लोगों ने, किसी ने स्मारक बनाया, मायावती ने बड़े बड़े पार्क बनाए अंबेडकर के नाम पर, लेकिन वक्त के साथ देखिए कभी वो बीजेपी के साथ चला गया, कभी वो बीजेपी से अलग होकर इंडिया गठबंधन के साथ आया। वोट, दलित वोट जो है मतदाता, उसको अगर परमानेंट तौर पर कहीं पर अपने महापुरुषों का अपमान या असम्मान नहीं दिखेगा तो फिर वो ज़्यादा देर वहाँ रुकेगा नहीं। उसको आरक्षण और अंबेडकर तो हर हाल में चाहिए, उनके बिना वो नहीं रह सकता। और यही वजह है कि जब माहौल बना तो वो बीजेपी के खिलाफ हो गया। इस देश में महापुरुषों के नाम पर शोर खूब मचाया जाता है, लेकिन उनके ना तो उपदेश माने जाते हैं और ना तो दी हुई उनकी कोई शिक्षा पर कोई अमल करना चाहता है। तो बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारे घर में भगत सिंह पैदा हो तो वाह वाह, हमारे यहाँ ना हो। और तमाम सारी कुर्बानियां इस देश में रही हैं। फिलहाल अमित शाह की जिस भाषण को लेकर जो माहौल बनाया गया था, वो अपने स्वभाव से जाकर अब उतर आया है। अब ये जरूर है कि आग बुझने नदियों धुआं उठता रहा है, वो हाल चल रहा है। तो सुनिएगा कि हरदम तिल का ताड़ बनाया जाता है, अब मानव को मानव से लड़वाया जाता है, और राजनीति में रहजन को हर दिन यारो सूरज तारा चांद बनाया जाता है। और लग रहा है कि अब देश से भूखमरी मिट जाएगी। फौज गिद्धों की यहाँ आयात होकर आ गई और कारवां कोई नहीं, रास्ता कोई नहीं, अब सिवा अंबेडकर के इनका रहनुमा कोई नहीं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बड़ी मौजूद बात कह दी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और जाने माने विश्लेषक डॉक्टर एम.एच. खान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। खान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहले राउंड में बड़े सवाल खड़े हुए, खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी की रणनीति, मायावती जी की जो बीजेपी को लेकर एक पॉलिसी है जिसके बारे में अक्सर बुद्धिजीवी चर्चा करते हैं, और इस आंदोलन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं मिश्रा जी, आप बात सही करते हैं। इस डिबेट में 2 पॉइंट्स बहुत सामने खुल कर आए हैं, दोनों पे मैं चर्चा करना चाहता हूं। नंबर 1 पर समीर भाई कह रहे थे कि हिंदुत्व का बहुत बड़ा वो बेंचमार्क है बाबा साहब। बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू समाज में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं मरूंगा नहीं हिंदू समाज में। उन्होंने फिर अपने आप को 90 लाख दलितों के साथ उन्हें ज्वाइन किया। बुद्ध समाज में जो आप अपनी एंट्री कराई, क्यों कराई? 90 लाख दलितों के साथ अंबेडकर जी बुद्धमय हो गए। वर्तमान पे बात करें, वर्तमान भी यही है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, दलितों को, पिछड़ों को और सब समाज को, तो बुद्धिज्म के रास्ते को पकड़ना होगा। ऐसे नहीं चलेगा। आज आप धर्मांतरण करवाना चाहते हो? धर्मांतरण नहीं है ये धर्मांतरण नहीं है, ये आइडियोलॉजी है। मतलब मुसलमान नहीं बना पा रहे हो तो हम कह रहे हैं मुसलमान हमको बनाना ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं मुसलमान हमको बनाना नहीं है। हम तो सब समाज की बात करते हैं,
हम तो हिंदू मुसलमान करते ही नहीं बहन हैं। जी पे जो आरोप लगे कि वो धरना नहीं आज प्रदर्शन, वही दूसरा पॉइंट मैं कह रहा हूं। मलिक साहब, आज मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक में शामिल हो गए हैं। कौन? मलिक साहब, अरे केपी मलिक कैसी बात कर, मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो गए भारतीय सीनियर जनता पार्टी जर्नलिस्ट हैं, के। सीनियर जर्नलिस्ट। अरे उससे क्या होता है, कोई कहीं भी जा सकता है। क्यों? ये कब हुआ कि ये बीजेपी में चले गए? आज ही तो खुल गया पोल उनका, आज ही पोल खुला है उनका कि वो मार्गदर्शक मंडल में है, जैसे वो है और लोग बड़े बड़े नेता। क्यों खिसियाए उनसे? खिसिया क्यों रहे? ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। पत्रकार तो आप जवाब दे दो, बात खत्म हो जाए। पत्रकारिता की तरह बात करना चाहिए ना। अरे भाई, पॉलिटिकल पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, वो जब चाहेगी लड़ेगी। जब अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कहने पे अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कहने से प्रदर्शन हम कर रहे हैं। क्या मजाक बात है यार? पढ़े लिखे आदमी हो आप, पढ़े लिखे हो तरह बात करो। कोई किसी के कहने से पार्टी चलाता है क्या? 4 बार मुख्यमंत्री रही है, जितना काम मायावती जी ने किया है, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी करके बताते, या समाजवादी पार्टी करके बताते, या कांग्रेस का पार्टी करके बता दिया हो, नहीं कर पाए हैं। जो काम समाज के लिए उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय मुसलमानों के लिए बनवाया उन्होंने इसी लखनऊ में, अंबेडकर विश्वविद्यालय बनवाया इसी लखनऊ में, नोएडा में अंबेडकर विश्वविद्यालय, नोएडा में। वो क्यों ऐसे कह रहे हैं? ये देख, आंख में जब पट्टी बांध ले आदमी तो क्या कर सकता है? धन्यवाद खान साहब। काम जो कर रहा बहुत है उस शुक्रिया। काम को सराहना नहीं हो रही है, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हर वक्त एक चीज। ओके, ऑल राइट डॉक्टर मलिक साहब। सर, थैंक यू सर। डॉक्टर समीर सिंह जी, ये इल्जाम लग रहा है कि भाई बहुजन समाज पार्टी कुछ भी करती है, तो वो बात आप ही के ऊपर आके क्यों खत्म होती है? ब्रजेश जी, 2-3 सवाल है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। एक तो हमारे कांग्रेस की बहन ने आरोप लगाया कि साहब हम जो है वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। बहन जी, आरक्षण किसने खत्म किया ये देश जानता है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं खत्म कर दो तो मैं आरक्षण अपने आप मौका खत्म दूंगा, हो जाएगा। और सबसे निवेदन है कि अपने अपने बोलिए। धर्म के आधार पर आरक्षण प्लीज, देश प्लीज। के अंदर कांग्रेस ने लागू किया। और जो बाबा साहब की आशंका थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की, कि कांग्रेस गरीबों और मजलूमों के हक को मारना चाहती है, उसी के नाते वो कांग्रेस के खिलाफ थे। मार कौन रहा है? पूरा देश कांग्रेस के खिलाफ इतना थे। थोड़ा सब्र कर लें, मैं वायदा करता थोड़ा हूं धैर्य सबको रख समय लीजिए, मिलेगा। आप भी बोल लीजिएगा, मैं भी बोल लूं। दूसरा, ये देश जानता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण किसने दिया। राहुल गांधी की बात आई कि राहुल गांधी ने स्वयं स्वीकार किया कि लोकसभा में हमने धक्का मारा, निश्चित रूप से धक्का मारेंगे, उनकी आदत है सर, आपके धक्का पास मारने वीडियो की, वीडियो है कि नहीं? धक्का मारने दूंगा की। समय, नहीं, ना नहीं, दूं तो राहुल आप नहीं, कहिएगा। इस बात पे जवाब देना गरीबों पड़ेगा। के आज नेता आपको है, जवाब देना पड़ेगा। गरीबों एक के वीडियो नेता दिखाइए है, आप। गरीबों क्या के हमारे नेता संसद है, में एक भी वीडियो और ग्राफी 3 नहीं लाख है, के एक भी सूट कैमरा नहीं है। इतना समय दें। नहीं नहीं, आपको 3 जवाब लाख देना के पड़ेगा। समय दे दें। आप पहनते हैं। प्रूफ दिखाइए। राहुल आपके गांधी पास जी एक 3 वीडियो लाख नहीं के है। सूट 10 सेकंड पहनते हैं और आपको- गरीबों आपको के प्रूफ नेता दिखाना हैं, पड़ेगा। अंबेडकर के आपको अनुयायी वीडियो हैं। दिखानी पड़ेगी। यही तो से बात पहले माननीय टाइम अमित दे शाह जी दीजिए। कह रहे थे। अमित शाह जी ने जो लोकसभा प्लीज, में प्लीज। कहा वो किसी का अपमान नहीं किया, ये झूठ बोलते आपने हैं, अपमान ये लोग किया है। झूठ मैम। बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, किसी का अपमान। उन्होंने देश की और आप सच्चाई लगातार को अपमान बताया। करते चले आ रहे हैं। अगर सच्चाई बताना झूठ है तो अरे मैं आप सच्चाई कहूंगा बता कि रहे हैं, इनको आपके अपने मुंह से भी यही विचार निकल पर गया। करना चाहिए। आप दूसरा, आपके मुंह से भी यही डिबेट को निकल कंडक्ट गया। कांग्रेस बता रही पार्टी है, यही सच है। नेहरू यही के बता रहे अलावा हैं, किसी के साथ डिबेट नहीं कंडक्ट खड़ी कर होती है। नेहरू परिवार, चाहे वो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा से लेके नेहरू तक है, सिर्फ परिवार के साथ खड़ी होती है। और आप अडानी जी के दूसरा, साथ खड़े रहते हैं। अडानी को सबसे ज्यादा पैसा तो आपने दिया, आपके राज्यों में मिला। अगर एक आप अपने राज्यों से पूछ लो ना, आप जैसा बोले मैं आप ऐसा अपने करता हूं। राज्यों से पिछली पूछ बार लो ना। जाइए। अडानी पे आपने डिबेट सबसे कर ज्यादा लेंगे, आज पैसा अम्बेडकर उनको पे दिया। डिबेट कर आप लो। एक सेकंड रुकिए। हमने पहले कहा अम्बेडकर पे डिबेट मत और बोलो, होनी सर, प्लीज चाहिए। वेट, हाँ। डॉक्टर सर, अम्बेडकर आप जी पर कंप्लीट अपनी बात रखें। ब्रजेश जी, मैं प्लीज 1993 में, अभी हमारे रविकांत जी पुराने मित्र हैं, समाजवादी विचारधारा से प्रभावित रहते हैं, बहुत डिबेट हमारे साथ किए हैं, लंबे समय बाद हमको मिले। 93 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ था और बसपा खड़ा किस पार्टी किस नारे पर हुई थी, काशीराम ने किया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। जो बसपा खड़ी हुई थी उससे समाजवादी पार्टी ने समझौता करके 93 में 6 महीने की सरकार बनाई थी। और उसके बाद मायावती 3 जी बार ने आपने मायावती गठबंधन जी में ने जब सरकार सरकार बनाई है। से 3 समर्थन बार वापस 3 लिया, बार बीएसपी के साथ, उसके बाद सरकार आपने से बीजेपी ने समर्थन वापस सरकार लिया, बनाई अब है। मायावती मेरे की पे हत्या भरोसा करने करो। का प्रयास मेरे पे किसने भरोसा किया? करो, मेरे पे भरोसा करो। मायावती जी की हत्या करने का प्रयास किसने किया? समाजवादी पार्टी ने।
सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार में अंबेडकर मूर्ति तोड़ी गई, दलितों की जगह पर कब्जा किया गया, दलित उत्पीड़न दर्ज हुआ। और आपको याद होगा, मैं आजम खान का भी बयान आपके पास होगा, जरा एक बार पढ़ लीजिएगा कि आजम खान ने मायावती जी की पार्टी के बारे में और माननीय भीमराव अंबेडकर जी के बारे में क्या कहा था, और अखिलेश यादव जी ने स्मारक के बारे में क्या कहा था। जो लखनऊ में मायावती जी ने स्मारक बनाया अंबेडकर जी के याद में, उसके बारे में अखिलेश यादव जी ने क्या बयान दिया था कि मैं सरकार में आऊंगा तो स्मारक में क्या बनाऊंगा। मैं अपने शब्दों से नहीं कहना चाहता, ये खान साहब बताएंगे कि अखिलेश यादव का क्या बयान था। 30 सेकंड जैसे 30 सेकंड, लेकिन फिर मैं एक बार जरूर पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, आप एक काम बता दीजिए अंबेडकर जी के बारे में आपने किया हो, एक काम। हमने तो हजारों काम किए, गरीब कल्याण के किए, रविकांत जी ने जो कहा हमने उसको पूरा किया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, बिजली हो, किसान सम्मान निधि हो, गरीबों को पानी हो, गरीबों को बिजली हो, ये मोदी जी ने दिया। और माननीय भीमराव अंबेडकर का सम्मान किया। इस नाते मैं कहूंगा कि अंबेडकर जी का सम्मान मोदी जी ने किया और किसी ने नहीं किया आज तक। कितना आपकी पूरी बात आ गई, धन्यवाद। अब 8,000 करोड़ के हवाई जहाज पर चलने वाले 8,000 करोड़ के हवाई जहाज पर चलने वाली बीजेपी गरीबी की बात करिए, गरीबों की बात करिए, गरीबी के मजाक उड़ा रहे हैं, गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। जो जहाज खरीदे थे, अरे अभी नारा बता रहे थे अखिलेश यादव जहाज से चलते थे तो गेहूं बेच के लाए थे। अखिलेश यादव अम्बेडकर पर डिबेट करो ना, जहाज पर डिबेट करना तो जहाज पर कर लो, अम्बेडकर पर करो ना। अरे जहाज पकड़ना है तो जहाज पकड़ रहे हो। एक काम बताओ ना, एक काम बताओ, एक काम बताओ, एक काम बता दो ना अम्बेडकर के बारे में। गाली देने के अलावा दूसरा कोई काम समाजवादी पार्टी ने किया है तो बताओ। गाली देने के अलावा कोई बात समाजवादी पार्टी ने किया तो बताओ। अभी आराम से बात करते हैं, अभी अब मुझे इंटरप्ट ना, नहीं ठीक है। अभी मायावती जी के नारे की बात कर रहे थे, उसी साल 93 में समाजवादी पार्टी से छल करके बीजेपी के साथ साठगांठ कर दी थी। उसी नारे के बाद बीजेपी के साथ साठगांठ करके 3 बार सरकार बनाई है बीएसपी ने और बीजेपी ने साथ में सरकार में मंत्री रही। आप भी 3 बार, इनके भी मंत्री रहे, बीजेपी बता दो, सन बता दो ना, सन बता दो 3 बार का, 3 बार का सन बता दो ना। अरे अपमान 2002 के बाद 2002 के बाद कभी हमने मायावती से समझौता किया हो तो बता दो, एक बार के अलावा। आपने पैर छुए, आपने पैर छुए, 3 बार आपने किया, 3 बार आपने अपमानित किया, समाजवादी पार्टी ने किया। चैलेंज करते हैं, आप बोलिए ना, चैलेंज करते हैं, 3 बार बताओ ना कब सरकार बनाया, 3 बार कब सरकार बनाई, सन बता दो, सन बता दो, आप रुक जाओ, 3 बार का सन बता दो। आप बोलने दीजिए, एक बार मैं 2002 आप बोलने दीजिए उनको। 2002 के बाद कभी हमने बीजेपी बार समझौता की, 93 में की आपने, 2004 में उनकी अब आप शांत हो जाए, अब शांत हो जाए, शांत हो जाए। 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा आपने। अरे आप थोड़ा सा चरणों में गिरते हो और आरोप हमारे ऊपर लगा। आप तो देखो आप जाती कर रहे हो, थोड़ा आप हमारे ऊपर आरोप। अब शांत हो जाओ, शांत हो। जैसे 3 बार बता दें, सन बता दें, अब शांत हो जाओ। अब आप बीच में सरकार बनाए, बीजेपी किस मुंह से बोलो, आप 60 सेकंड है। बीजेपी किस मुंह से दलितों की बात कर रही है? अरे बीजेपी की बुनियादी 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली पे इस बुनियाद पे पड़ी कि पिछड़े समाज के चौधरी चरण सिंह जी आपके बीच में नहीं बोलना, बाबू आप इतना सम्मान कर ये देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, इसलिए बीजेपी ये गंगा जल से धुलवाया सीएम हाउस को। क्यों सीएम हाउस को गंगा जल से धुलवाया कि उससे पहले बिल्कुल धुलवाएंगे, बिल्कुल धुलवाएंगे, बिल्कुल धुलवाएंगे सीएम हाउस, बिल्कुल धुलवाएंगे, नफरत की ये देखिए, धुलवाएंगे। इस नाते धुलवाएंगे जो अखिलेश ने कुकर्म किया था, जो अखिलेश ने कुकर्म किया था उसको शुद्ध करने के लिए धुलवाया। समाज के नेता एक्सेप्ट कर लिया, कुकर्म किया था उसको ठीक करने के लिए धुलवाया। तुम लोग करोगे गंगा वसुधैव कुटुंबकम के लिए धुलवाया। तुष्टीकरण की राजनीति कालिदास पार्क पे मंदिर किसने बनवाई? 5 कालिदास पार्क पर मंदिर किसने बनवाई? 5 कालिदास मार्ग पे किसने मंदिर बनवाई? 5 कालिदास मार्ग पर मंदिर किसने बनवाई? नहीं चलेगा। अखिलेश यादव ने बनवाई, अखिलेश यादव ने बनवाई, मंदिर बनवाई सर,
इन सबके माइक सर, आप सबकी आवाज बंद हो चुकी है। धन्यवाद धन्यवाद। बताओ 3 बार किसने किया? मैडम 3 बार किसने किया बताओ ना। अरे अपने ओके, प्रोफेसर रविकांत जी को इन सबकी आवाज यहाँ पर बंद कर दीजिए और सीधे मेरी आवाज प्रोफेसर रविकांत से कनेक्ट कर दीजिए। इनसे किसी की आवाज नहीं जाए। प्रोफेसर साहब, मैडम 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 मैडम, अरे रुक जाइए। ओके, आप बताइए प्रोफेसर साहब, क्या हम ये माने कि दलित राजनीति का कोई उभार आ गया है? इन सबकी आवाज बंद, जीरो जीरो। बोलिए मैडम मैडम मैडम, शांत शांत, आपकी आवाज नहीं जा रही है, आवाज नहीं जा रही है। प्रोफेसर रविकांत जी, मैं आपसे सर जानना चाहता हूं, क्या इस घटना ने दलित राजनीति को कोई नया उभार दिया है? प्रोफेसर साहब सुन पा रहे हैं? इसके 2 पहलू हैं। मुझे लगता है कि जी जी आवाज आ रही है? प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा साहब को केवल दलितों के साथ जोड़कर देखना, मुझे लगता है कि ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है। हाँ, ये ज़रूर है कि दलितों का एक पूरा तबका है जो बाबा साहब के साथ अपने आप को जोड़ता है, और इस समय दलितों के भीतर ये बेचैनी है निश्चित रूप से, और वो भटकाव की स्थिति में भी है कि वो कांग्रेस के साथ जाए, बीएसपी के साथ जाए, समाजवादी पार्टी के साथ जाए। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, और एक बड़ा हिस्सा है जो बीजेपी के साथ भी है, लेकिन बीजेपी इस बात को भूल गई कि बाबा साहब पर हम कुछ भी बोलेंगे, जैसे अभी समीर सिंह बोल रहे हैं कि अंबेडकर, और वही भाषा है उनकी। एक्चुअली ये फितरत है पूरी आरएसएस और बीजेपी की कि वो बाबा साहब का उसी हिकारत के साथ पर ये तो बता रहे हैं कि आपके मित्र हैं और आपका काफी इनके साथ दोस्ताना रहा है। ये तो दोस्त बता रहे थे। नहीं, वो मेरे बारे में क्या, वो मेरे बारे में क्या जानते हैं? हमको कह रहे हैं कि मैं समाजवादी हूँ। मैं घोषित रूप से अम्बेडकराइट व्यक्ति हूँ। हाँ, अम्बेडकर जी का भी एक समाजवाद है, वो राष्ट्रीय समाजवाद है। अगर वो ये कह रहे हैं तो ठीक है। मुझे लगता है कि मैं सर, मैं निवेदन के साथ क्षमा चाहता हूं सर, थोड़ा सा वक्त का अभाव, इन लोगों ने लड़के समय काफी बर्बाद कर दिया है। केपी मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, ये खान साहब को क्यों नाराज कर दियो इतना? नहीं ब्रजेश जी, खान साहब जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कहने से आंदोलन हो रहा है, ये गलत समझे। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी श्रेय कांग्रेस को ना देके बसपा को देना चाहती है। हो सकता है कल शाम को ही मायावती जी ने क्या कहा, अगर आप ध्यान देंगे, माफी मांग रहे, किसी का श्रेय नहीं चाहिए, हमें किसी का श्रेय नहीं चाहिए। इतना सही है खान साहब, मैं रिक्वेस्ट लेते हैं। अरे भाई, कल अगर वो माफी मांग लेते हैं अमित शाह जी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो श्रेय मायावती जी को चला जाएगा, कांग्रेस को नहीं जाएगा। इस तरह की उनकी एक कोशिश है, और ये राजनीति होती है। कांग्रेस आपदा में अवसर ढूंढ रही है। देखिए गजब है, बिल्कुल एक थ्योरी है मलिक साहब। मलिक साहब जो है आपदा में अवसर ढूंढ रही है। खान साहब, कांग्रेस की बुराई सुनिए थोड़ा। नहीं, अच्छा, कांग्रेस खिलाफ बोल रहे हैं, अवसर ढूंढ रही है। कांग्रेस आपदा में अवसर ढूंढ रही है। उसको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में उसकी जगह बन सकती है, जिस प्रकार से मायावती जी लगातार पिछड़ रही हैं। अगर आप मायावती जी की बात करते हैं तो पिछले 3 चुनाव का अवलोकन करिए। थैंक यू सर। उसको पढ़िए कि 3 चुनाव मायावती जी ने क्या किया। बहुत शुक्रिया मैम, गो हेड। काम वो कर दिया। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी को इससे भी ज्यादा करना पड़ेगा तो कांग्रेस पार्टी इससे भी ज्यादा करेगी। जहाँ जगह जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आज भी हमने पूरे कई शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके साथ में अब हम सम्मान यात्रा भी निकालेंगे, बाबा साहब सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। जो कह रहे थे कि इसके और कुछ करना, और क्या करना चाहती हैं? अरे भाई, खुल के विरोध करेंगे। ये वो लोग हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं, ये वो लोग हैं जो जातिगत जनगणना का विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे सामने बैठी हुई है। आप एक महिला को बोलने नहीं दे रहे हैं। सुनने की क्षमता रखिए। आप बोले, आपका माइक खुला है, आवाज जा रही है, आप बोलिए। ये संसद टाइप का पैटर्न है मैडम, जिसको माइक खुला आवाज जा रही है। आरक्षण किसने खत्म किया? हिंदू कोड बिल आप कर्नाटक में आपने क्या किया? कर्नाटक में क्या किया? आप कंटिन्यू रहे, आपकी आवाज जा रही है। और आज धर्म के आधार पर आरक्षण कौन दे रहा? कौन दे रहा धर्म के आधार पर आरक्षण? कौन घोषणा पत्र में कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे? एक खान साहब का सवाल, सरकारी नौकरी देंगे कि नहीं? सवाल ले लो, सवाल ले लो। आरक्षण कहाँ देंगे? आप संविधान नहीं मानती हो, आप का सम्मान नहीं करती हो, प्राइवेटाइजेशन करते चला जाए। आप बाबा साहब का मौलाना आजाद साहब कहाँ पैदा हुए थे बताओगी आप?
कोई प्रतियोगिता चल रही खान साहब? नहीं कौन नहीं सा सवाल है? मैं इनसे पूछ रहा क्यों हूँ, पूछ रहे हो पूछ रहा हूँ, इनसे ये? पूछ कोई रहा हूँ। केबीसी चल रहा है? नहीं मैं पूछ रहा हूँ पैदा हुए थे जो वो हिंदुस्तान गलत बात हिंदुस्तान में नहीं पैदा हुए थे। अरे सुनिए क्या गलत बात मत करा करो यार। मौलाना आजाद मक्का शरीफ में पैदा हुए थे, आपको पता ही नहीं है। आ गई डिबेट करने, ये पता होना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए ना। ये कौन सी कोई मौलाना केबीसी आजाद के बारे में नहीं मालूम है, मुसलमानों की बात करेंगे। कोई केबीसी चल रहा है? नहीं केबीसी की बात चल रहा है, केबीसी चल रहा मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मौलाना आजाद की पैदाइश नहीं। वो बोले तो आप धर्म के आधार पर आरक्षण मत दो, क्यों दे रही हो? कौन अनुसूचित वर्ग का आरक्षण मार रहा है? कौन पिछड़ों का आरक्षण मार रहा है? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नहीं हुए? कांग्रेस देश के अंदर पिछड़ों और दलितों के आरक्षण बहनों भाइयों, को आप सबका खत्म बहुत करना बहुत धन्यवाद चाहती है, कार्यक्रम पिछड़ों और देखने के दलितों लिए। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं, और सेकेंड राउंड में जिन्होंने वाक युद्ध किया उसके लिए भी ईश्वर उनको समझ दे। आपका धन्यवाद, नमस्कार, बहुत शुक्रिया।